एक कुर्सी पाने के लिए कोई अपनी ही पिता 6 साल की बेटी को मौत के घाट उतार सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र से आई यह कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस सोच का आईना है जहां कानून से बचने के लिए इंसानियत को नहर में धकेल दिया जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से सामने आया यह मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। यहाँ एक पिता ने सरपंच बनने की लालच में अपनी ही मासूम बेटी की हत्या कर दी। वजह बेहद साफ था, महाराष्ट्र पंचायत राज चुनाव कानून के तहत 2 से ज्यादा संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। आरोपी के 3 बच्चे थे और उसने इस नियम से बचने के लिए अपनी ही बेटी को खत्म करने का साजिश रच लिया। यह कहानी सत्ता की लालसा, कानून की मजबूरी और इंसानियत की हार की एक खौफनाक दास्तां देती है। यह मामला नांदेड़ जिले के कोकुर गांव का है। यहीं का रहने वाला 28 वर्षीय पांडुरंग, गांव में उसकी पहचान एक साधारण नाई के रूप में होती थी। वह विराट सैलून के नाम से अपनी छोटी सी दुकान रखता था। बाहर की दुनिया के लिए वह एक सामान्य इंसान था, घर, दुकान और परिवार तक सीमित। लेकिन उसके भीतर सरपंच बनने की ऐसी महत्वाकांक्षा पल रही थी जिसने उसे हैवान बना दिया। पांडुरंग के 3 बच्चे थे, एक 3 साल का बेटा और 6 साल की 2 जुड़वा बेटियां। पंचायत चुनाव जैसे ही नजदीक आए, पांडुरंग ने खुद को सत्ता की दौड़ में देखने का सपना पाल लिया। लेकिन यह सपना एक नियम से टकरा गया। महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम साफ कहता है कि 2 से ज्यादा बच्चों वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता। यही नियम पांडुरंग के लिए सबसे बड़ा रुकावट बन गया। गांव में चर्चा थी कि चुनाव इस बार मुकाबला कड़ा होगा। पांडुरंग को लगा कि अगर वह चुनाव नहीं लड़ा तो शायद जिंदगी में फिर कभी यह मौका उसे ना मिले। इसी बेचैनी में उसने गांव के मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे से संपर्क किया। दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई। पुलिस जांच में सामने आए कि दोनों अच्छे परिचित थे और पांडुरंग ने अपनी समस्या सरपंच के सामने रखी। पहले समाधान के तौर पर बच्ची को गोद लेने का विचार आया, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि यह रास्ता काम नहीं करेगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में बच्ची का नाम दर्ज था। अगर कागजों में उसका नाम बना रहता तो पांडुरंग फिर भी चुनाव के लिए अयोग्य ही रहता। फिर विचार आया कि बच्ची को कहीं छोड़ देने का, लेकिन सवाल फिर भी वही था, अगर बच्ची कहीं वापस आ गई तो क्या होगा। यहीं से बातचीत ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान मासूम बच्ची को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। इसके बाद पांडुरंग ने पूरी योजना तैयार की। हत्या को इस तरह अंजाम देना था कि वह एक हादसा लगे और सब पुलिस को शक भी ना हो। योजना के मुताबिक वह अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव से बाहर ले गया, क्योंकि तेलंगाना जाना उसके इलाके में आम बात थी। सीमावर्ती इलाका होने के कारण लोग अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य आते जाते रहते हैं। पांडुरंग अपनी 6 साल की बेटी को लेकर तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पहुंचा। वहां खेतों से घिरी हुई निजाम सागर नहर थी, सुनसान, शांत और खामोश। यहीं उसने वह किया जिसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपनी ही बेटी को नहर के किनारे ले जाकर उसे पानी में धक्का दे दिया। बच्ची को तैरना नहीं आता था। ठंडा पानी, तेज बहाव और मासूम हाथों की बेबसी, कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। पांडुरंग वहां से भाग निकला, मानो कुछ किया ही ना हो, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। नहर के पास खेतों में काम कर रहा ग्रामीण पानी में कुछ गिरने की आवाज सुनी। जब वो दौड़कर पहुंचे तो नहर में एक बच्ची का शव तैरता दिखा। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। तेलंगाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि शव ज्यादा देर पानी में रह नहीं सका, इसलिए वह बुरी तरह छत बिछत नहीं हो सका। पुलिस ने बच्ची के चेहरे की साफ तस्वीरें ली। इसके बाद एक अहम कदम उठाया। बच्ची की तस्वीरें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और स्थानीय अखबारों में साझा की गई ताकि उसकी पहचान हो सके। यही कदम पांडुरंग के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तस्वीरें देखते ही महाराष्ट्र के कोरूर गांव के एक व्यक्ति को बच्ची पहचान में आ गई। उसने तुरंत पुलिस में संपर्क किया और बताया कि यह बच्ची पांडुरंग की बेटी हो सकती है। इसके बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। तेलंगाना पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया और एक टीम नांदेड़ के कोरूर गांव के लिए रवाना हुई। जब पुलिस पांडुरंग के घर पहुंची तो उसने बच्ची के बारे में पूछा गया। पांडुरंग ने पहले तो झूठ बोला कि उसने कहा कि उसकी बेटी का इलाज किसी दूर के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस ने जब इलाज से जुड़े कागज मांगे और पूछा कि बच्ची की देखभाल कौन कर रहा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। सवालों का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार सत्य के आगे पांडुरंग टूट गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि सरपंच बनने के लिए उसने अपनी ही बेटी को मार डाला। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस साजिश में गांव के मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे भी शामिल थे। दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यह मामला सिर्फ एक पिता द्वारा हत्या नहीं, यह उस सिस्टम का भी एक सवाल खड़ा करता है जहां कानून से बचने के लिए
इंसान ऐसे रास्ते चुन लेता है। 2 बच्चों का नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ नियम एक मासूम की मौत की वजह बन गया। सवाल यह है कि क्या सत्ता की चाह इतनी अंधी हो सकती है कि एक पिता अपनी ही संतान को बोझ समझने लगे? क्या समाज और राजनीति की यह दौड़ इंसान को इस हद तक गिरा सकती है? आज वह पिता सलाखों के पीछे है, लेकिन एक 6 साल की बच्ची जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। उसकी जुड़वा बहन के लिए यह जख्म जिंदगी भर का है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, सत्ता, कानून और महत्वाकांक्षा की इस लड़ाई कहीं इंसानियत तो हार नहीं रहा। नांदेड़ की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, यह एक चेतावनी है कि जब लालच हद पार कर जाए तो वह रिश्तों को भी नहर में बहा देता है।